जब नव्या चिराग से मिलने हॉस्पिटल में आती है तो उसे निहाल देख लेता है, जिससे निहाल नव्या से नाराज हो जाता है। वहीं जब नव्या की नजर निहाल पर पड़ती है तो वो नजर चुराते हुए निहाल के पास आती है। तब निहाल उससे सख्ती से पूछता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना चिराग से मिलने के लिए, तो तुम यहाँ क्यों आई? इस पर नव्या ने धीरे से कहा, निहाल जी वो हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं उसे देखने गई थी। निहाल ने कहा, तुम्हें पता भी है कि वो हॉस्पिटल में क्यों है? नव्या ने कहा, नहीं, बस इतना पता है कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है, और जिसने भी मारा है उसे तो मेरा मन कर रहा है कि उसे जान से मार दूं। ये सुनकर निहाल फिर उससे पूछता है, नव्या तुम चिराग से मिलने क्यों गई? नव्या ने कहा, चिराग मेरा दोस्त है और मैं एक दोस्त के पास इंसानियत के नाते मिलने गई थी। इस पर निहाल ने गुस्से में कहा, तुम्हारे दोस्त के अंदर इंसानियत का ई भी नहीं है। वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए मैंने उसे, मतलब किसी लड़के ने उसे बहुत मारा और वो पिटने लायक ही है। ये सुनकर नव्या बोली, मेरा चिराग ऐसा नहीं है, आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काइए। नव्या की बात सुनकर निहाल ने गुस्से में कहा, तुम्हारा चिराग एक घटिया इंसान है और वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी हरकत के बारे में जब रुद्र को पता चलेगा तो वो क्या करेगा। तुम किसी की सुनती क्यों नहीं हो? अगर मैं कह रहा हूँ चिराग अच्छा लड़का नहीं है तो मतलब वो अच्छा लड़का नहीं है, समझी तुम? निहाल के गुस्सा करने से अब नव्या को भी गुस्सा आ गया, और फिर नव्या ने भी चिल्लाते हुए कहा, चिराग अच्छा लड़का नहीं है तो क्या आप अच्छे हैं? चिराग ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो क्या आपने मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की? मैं उस वक्त नशे में थी और आपने मुझे आइसक्रीम के बहाने मेरे साथ। इतना कहकर नव्या ने अपना मुंह फेर लिया। वहीं नव्या की बात सुनकर निहाल हैरानी से नव्या को देखने लगा और फिर मन ही मन में बोला, ये तो बहुत तेज है, इसे तो सब कुछ याद है, फिर भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी। आखिर है तो नील और शुभ की बहन ना। थोड़ी देर बाद नव्या ने फिर से निहाल को देखकर कहा, और क्या कह रहे थे आप? रुद्र भैया को पता चल गया तो क्या होगा? जब रुद्र भैया को ये पता चलेगा कि उनके बेस्ट फ्रेंड ने उनकी बहन का फायदा उठाया है तब क्या होगा? और फिर नव्या ने गुस्से में आगे कहा, निहाल जी एक काम करते हैं, आप रुद्र भाई को चिराग के बारे में बता दो और मैं आपके बारे में उन्हें बता देती हूँ। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन रुद्र भैया आपसे अपनी दोस्ती जरूर तोड़ देंगे, और दादी वो तो पता नहीं आपके साथ क्या करेंगी। तो इसलिए निहाल जी अच्छे बुरे का पाठ आप मुझे ना ही पढ़ाएं तो अच्छा होगा। और हाँ, आज के बाद मेरे और चिराग के बीच में आने की कोशिश आप मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी आप मेरे भाई के दोस्त हैं। ये सुनकर निहाल ने गुस्से में कहा, नव्या तुम बहुत पछताओगी। मैं कह रहा हूँ चिराग अच्छा लड़का नहीं है और तुम चिराग के चक्कर में अपनी फैमिली की नजरों में गिर जाओगी। निहाल की ये बात सुनकर नव्या ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, निहाल जी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, अपना सोचिए, अगर मैंने आपके बारे में घर में बता दिया तो क्या होगा? इतना कहकर नव्या अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चली गई। वहीं निहाल उसे जाता हुआ देख रहा था। तभी निहाल कहता है, सब याद है उसे उस रात क्या हुआ था, लेकिन ऐसे जता रही है जैसे कुछ भी याद नहीं। सच कहता है नील, है तो कबूतरी ही, पर इस कबूतरी को उड़ने से रोकना होगा, वरना क्या पता उड़कर चिराग के पास चली जाए। और फिर निहाल भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिशा डरती हुई शुभ के कमरे के गेट तक आ गई, लेकिन कमरे के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दिशा को डर था कि शुभ उसे फिर से न डांट दे, और फिर करीब 15 मिनट कमरे के बाहर खड़े रहने के बाद दिशा हिम्मत करती हुई शुभ के कमरे में चली गई। जब दिशा शुभ के कमरे में गई तो उसने देखा कि शुभ सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। ये देखकर दिशा ने अपने कांपते हाथों से टेबल पर खाना रख दिया और वहां से जाने लगी। तभी शुभ ने उसे रोकते हुए कहा, दिशा सुनो, मुझे एक गिलास पानी ला दो। ये सुनकर दिशा ने बिना कुछ बोले अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर कमरे से बाहर चली गई। शुभ ने अपना काम करते हुए खुद से कहा, एक ये है, इसे गुस्से से देख लूं तो कांप जाती है, और एक तनु है जो गोद में बैठने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और फिर शुभ ने खाने की प्लेट उठाई और खाना खाने लगा। तभी शुभ को खाने में बहुत मिर्ची लगी और उसकी वजह से शुभ की आंखों में पानी आ गया। इसके बाद तो शुभ को बहुत गुस्सा आ गया। तभी दिशा पानी का गिलास लेकर शुभ के पास आई। वहीं शुभ को इस वक्त काफी मिर्ची लग गई थी, इसलिए शुभ ने गुस्से में पानी का गिलास पकड़ा और एक ही सेकंड में सारा पानी पी लिया। और फिर शुभ ने दिशा से पूछा, ये खाना तुमने बनाया है? शुभ ने यह बात इतने गुस्से में पूछी थी कि दिशा की आंखें नम हो गई और फिर दिशा ने ना में गर्दन हिला दी। ये देखकर शुभ ने गुस्से में कहा, तो किसने बनाया है? इस वक्त तो डर के मारे दिशा की आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, जी वो रामू काका ने। शुभ ने गुस्से में कहा, यहाँ बैठो। शुभ के ऐसा कहने से दिशा डर गई और वो डर के मारी नहीं बैठी। ये देखकर शुभ ने दिशा का वही हाथ पकड़ लिया जो चाय से जल गया था
और फिर उसे सोफे पर बिठा दिया। शुभ के ऐसे हाथ पकड़ने से दिशा को बहुत दर्द हुआ, लेकिन डर के मारे वो चिल्लाई नहीं और उसकी आंखों से आंसू पानी के झरनों की तरह बहने लगे। शुभ ने कहा, ये खाना तुम लाई हो ना, अब इसे तुम ही खाओगी। दिशा की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वो डर के मारे आवाज भी नहीं निकाल रही थी। ये देखकर शुभ ने एक चम्मच में सब्जी ली और दिशा की तरफ कर दी, तो ये देखकर दिशा ने नामे गर्दन हिला दी। तब शुभ ने एक हाथ से उसका जबड़ा पकड़ा और एक हाथ से उसने उसके मुंह में चम्मच डाल दी, और फिर शुभ ने उसका जबड़ा पकड़कर हिलाते हुए कहा, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें सारी सब्जी ऐसे ही ना खिलाऊं तो चुपचाप खुद खा लो। ये सुनकर दिशा ने डरते हुए चम्मच और कटोरी पकड़ ली और उसमें रखा हुआ खाना खाने लगी। इस वक्त शुभ दिशा पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि दिशा ने उसकी सब्जी में मिर्च मिलाए है। वही दिशा रोती रही और सब्जी खाती रही। दिशा को बहुत मिर्च लग रही थी, लेकिन डर के मारे उसने शुभ को कुछ नहीं कहा। लेकिन वही शुभ को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था और वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। और फिर डरते डरते दिशा ने सारी सब्जी खा ली। इस वक्त दिशा को इतनी मिर्ची लग रही थी कि उसका मन कर रहा था वो अभी इस कमरे से भाग जाए, लेकिन शुभ के डर की वजह से वो चुपचाप शुभ के साथ नजर झुकाए सोफे पर बैठी रही। तभी शुभ ने कहा, अब यहाँ बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। ये सुनकर दिशा वहां से जाने लगी तो शुभ ने उसे रोककर पॉइंट करते हुए कहा, दिशा मैं शुभ हूँ, शुभ प्रताप सिंह, और मुझसे कभी पंगा मत लेना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर दिशा चुपचाप रोते हुए शुभ के कमरे से बाहर आ गई और बाहर आते ही वो भागती हुई किचन में गई और फिर वो किचन में पानी ढूंढने लगी। तभी उसके हाथ पानी की बोतल लग गई और फिर वो जल्दी से बोतल खोलकर पानी पीने लगी। दिशा पानी इतनी हड़बड़ाहट में पी रही थी कि आधे से ज्यादा पानी उसके ऊपर गिर रहा था, जिससे उसका आधे से ज्यादा सूट गीला हो गया था। लेकिन फिर भी दिशा पानी पिए जा रही थी, क्योंकि उसके मुंह की जलन कम ही नहीं हो रही थी। जब पानी पीने से भी दिशा की जलन कम नहीं हुई तो फिर उसने चीनी का डिब्बा ढूंढना शुरू किया और फिर काफी ढूंढने के बाद फाइनली उसे चीनी का डिब्बा मिल गया और फिर वो मुट्ठी में चीनी निकालकर खाने लगी। वहीं शुभ उसे दूर से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। तभी शुभ ने मन ही मन में एटीट्यूड से कहा, शुभ प्रताप सिंह को परेशान करना चाहती थी, पर तुम शायद ये भूल गई कि आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो शुभ को परेशान कर सके। उधर राठौर हाउस। सोमनाथ ने गुस्से में कहा, अनुष्का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें जरूरत ही क्या थी विराट के साथ उस होटल में जाने की, जानती भी हो कि वो होटल कितना बदनाम है। इस पर अनुष्का ने भी गुस्से में कहा, मैं उसके साथ लंच करने गई थी और मुझे नहीं पता था कि इन सब का इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही मुझे पता था कि उस होटल की इमेज इतनी खराब है, वरना मैं वहां कभी नहीं जाती। सोमनाथ ने कहा, तुमने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन तुम बदनाम हो चुकी हो और तुमने सोमनाथ का नाम खराब कर दिया है, और अब तुम अपने आप को सही कैसे साबित करोगी? मैं तुम्हें पुलिस से और कोर्ट से तो बचा सकता हूँ, लेकिन जो बदनामी हो गई है उसका क्या? और हाँ, अब तुम्हारी शादी विराट से नहीं होगी। इस पर अनुष्का ने कहा, डैड, शादी तो मैं विराट से ही करूंगी। सोमनाथ ने गुस्से में कहा, दिमाग खराब हो गया अनुष्का तुम्हारा, इसलिए ये जानते हुए भी कि विराट उस होटल के कमरे में क्या कर रहा था, तुम फिर भी उससे शादी करना चाहती हो? अनुष्का ने चिल्लाते हुए कहा, डैड प्लीज, आजकल ये सब नॉर्मल है और मुझे मत बताइए कि विराट वहाँ क्या कर रहा था और क्या नहीं। विराट ठीक हो जाएगा तो मेरी और उसकी शादी की डेट आप फिक्स कर दीजिए, और रही बात मेरे इस रैकेट में फंसने की तो वो मैं खुद हैंडल कर लूंगी। इतना कहकर अनुष्का एटीट्यूड के साथ वहां से चली गई। तब सोमनाथ ने गुस्से से शांता को देखकर कहा, किट्टू की सांस नहीं निकलती मेरे सामने, और आंख उठाकर देखना तो दूर की बात है, लेकिन ये मेरे मुंह पर जवाब देकर गई है। इस पर शांता ने कहा, आप शांत हो जाइए, वो बड़ी हो गई है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है। अगर वो विराट से शादी करना चाहती है तो आप खुशी खुशी उसकी शादी विराट से कर दीजिए। ये सुनकर सोमनाथ ने चिल्लाकर कहा, क्या कह रही हो शांता? तुम जानती भी हो विराट के 36 लड़कियों के साथ अफेयर है। पहले तो मैं अनुष्का की खुशी के लिए उन दोनों की शादी कराने के लिए मान गया था, लेकिन अब तो उसका वीडियो भी वायरल हो गया है और इसलिए मैं ऐसे लड़के के साथ अनुष्का की शादी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर शांता ने कहा, अनजान मत बनिए, आपकी बेटी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। आप भी जानते हैं वो लंदन से पढ़कर आई है, आपने ही उसे लंदन भेजा था। आपको नहीं पता वहाँ का कल्चर कैसा है। अब ये पूरी तरह उस कल्चर में डूब चुकी है, जिसके चलते ये विराट से शादी करने के लिए भी नहीं हिचकिचा रही। और शुक्र मनाइए कि शादी करने के लिए तैयार है, वरना जिस हिसाब से इस लड़की के चाल चलन है ये लड़की शादी भी नहीं करती। शांता ने सोमनाथ को समझाते हुए कहा। ये सुनकर सोमनाथ हैरान होकर सोफे पर बैठ गया, क्योंकि शांता का कहा हुआ एक एक शब्द सही था। सोमनाथ ने अनुष्का को अच्छी लाइफस्टाइल तो दी थी, लेकिन संस्कार नहीं दिए थे। तभी एक गहरी सांस लेकर सोमनाथ बोला, तो अब क्या करूं शांता? इस पर शांता बोली, करना क्या है,
अनुष्का और विराट की शादी तो करनी ही होगी, वरना ये गुस्से में अपने साथ कुछ कर ना ले। इसलिए विराट से शादी कराने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी अशोक चौहान आपका बिजनेस पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की शादी से आपको बिजनेस में भी फायदा होगा। ये सुनकर सोमनाथ ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हमें अनुष्का और विराट की शादी कर देनी चाहिए। क्या हो जाएगी अनुष्का और विराट की शादी? क्या शुभ दिशा पर ऐसे ही गुस्सा करेगा? क्या नव्या और निहाल के बीच की दूरी कभी खत्म होगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।